और अगर ये सिचुएशन ना होती तो मैं आपको खुद उस सलमा, सलमा, नहीं, छोड़ दे अपू, नहीं। जो दिल में आता है करो। की आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। आयशा का मकसद था कि वो किसी तरह से ईशल को घर से निकलवा दे और उसने ऐसा ही किया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ आशिर भी जाएगा। पहले ही ईशल की मां कह चुकी थी कि अगर उसके साथ दोबारा से कोई ज्यादती की गई तो मैं ईशल और आशिर दोनों को अपने दिए हुए अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूंगी। रूहान जो कि सब कुछ जानता है कि भाभी किसी भी तरह से ईशल को घर से निकलवाना चाहती हैं, रूहान बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह से भाभी की हकीकत सबके सामने ला सके, लेकिन अनाया उसे रोक देती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है अपनी इस बात का। आयजा भी परेशान होती है कि कहीं आशिर भी घर छोड़ के ना चला जाए। आयजा की चालाकियों की वजह से आयजा के अपने ही चचा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन आयजा को तो हॉस्पिटल में भी चैन नहीं आता। ईशल आयजा से कहती है खुदा को क्या मुंह दिखाएंगी, शौहर के सामने तो आप अच्छी बन जाएंगी। तो आयजा ईशल से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि असद यहाँ से भी तुम्हें धक्के देकर निकाल दे। आशिर ईशल से कहता है कि भाभी का चेहरा मेरे सामने खुलकर आ गया है, किसी तरह से ईशल को घर से निकलवा दे और उसने ऐसा ही किया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ आशिर भी जाएगा। पहले ही ईशल की मां कह चुकी थी कि अगर उसके साथ दोबारा से कोई ज्यादती की गई तो मैं ईशल और आशिर दोनों को अपने दिए हुए अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूंगी। रूहान जो कि सब कुछ जानता है कि भाभी किसी भी तरह से ईशल को घर से निकलवाना चाहती हैं, रूहान बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह से भाभी की हकीकत सबके सामने ला सके, लेकिन अनाया उसे रोक देती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है अपनी इस बात का। आयजा भी परेशान होती है कि कहीं आशिर भी घर छोड़ के ना चला जाए। आयजा की चालाकियों की वजह से आयजा के अपने ही चचा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन आयजा को तो हॉस्पिटल में भी चैन नहीं आता। ईशल आयजा से कहती है खुदा को क्या मुंह दिखाएंगी, शौहर के सामने तो आप अच्छी बन जाएंगी। तो आयजा ईशल से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि असद यहाँ से भी तुम्हें धक्के देकर निकाल दे। आशिर ईशल से कहता है कि भाभी का चेहरा मेरे सामने खुलकर आ गया है, मकसद था कि वो किसी तरह से ईशल को घर से निकलवा दे और उसने ऐसा ही किया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ आशिर भी जाएगा। पहले ही ईशल की मां कह चुकी थी कि अगर उसके साथ दोबारा से कोई ज्यादती की गई तो मैं ईशल और आशिर दोनों को अपने दिए हुए अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूंगी। रूहान जो कि सब कुछ जानता है कि भाभी किसी भी तरह से ईशल को घर से निकलवाना चाहती हैं, रूहान बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह से भाभी की हकीकत सबके सामने ला सके, लेकिन अनाया उसे रोक देती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है अपनी इस बात का। आयजा भी परेशान होती है कि कहीं आशिर भी घर छोड़ के ना चला जाए। चालाकियों की वजह से आयजा के अपने ही चचा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन आयजा को तो हॉस्पिटल में भी चैन नहीं आता। ईशल आयजा से कहती है खुदा को क्या मुंह दिखाएंगी, शौहर के सामने तो आप अच्छी बन जाएंगी। तो आयजा ईशल से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि असद यहाँ से भी तुम्हें धक्के देकर निकाल दे। आशिर ईशल से कहता है कि भाभी का चेहरा मेरे सामने खुलकर आ गया है, ताकि वो किसी तरह से ईशल को घर से निकलवा दे और उसने ऐसा ही किया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ आशिर भी जाएगा। पहले ही ईशल की मां कह चुकी थी कि अगर उसके साथ दोबारा से कोई ज्यादती की गई तो मैं ईशल और आशिर दोनों को अपने दिए हुए अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूंगी। रूहान जो कि सब कुछ जानता है कि भाभी किसी भी तरह से ईशल को घर से निकलवाना चाहती हैं, रूहान बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह से भाभी की हकीकत सबके सामने ला सके, लेकिन अनाया उसे रोक देती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है अपनी इस बात का। आयजा भी परेशान होती है कि कहीं आशिर भी